नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस मुहिम में, जिसमें तर्क और तथ्यों के जरिए कथित बाबाओं के चमत्कार और पाखंड का सच उजागर करना हमारा उद्देश्य है। विज्ञान की कसौटी पर परख कर हकीकत दिखाना हमारा मिशन है। बात ऐसे चमत्कार और दावों की होगी जिसका आडंबर रचकर भोले भाले लोगों को भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है। क्या है कथित बाबाओं के चमत्कार के दावों की हकीकत? सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप उस रिपोर्ट को देखिए, आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोई बाबा पर्ची बनाकर भ्रमजाल फैलाता है। कोई बाबा अभिमंत्रित पानी का प्रपंच रचता है। कोई मन की बात पढ़ने का दावा कर गुमराह करता है। ऐसे बाबाओं के पाखंड का भंडाफोड़ न्यूज़ नेशन लगातार कर रहा है। हमारी खास मुहिम में बाबा, मौलवी, पादरी, पास्टर के इस अंधविश्वास वाले मकड़जाल का खेल बेनकाब हो रहा है। लेकिन देश में अब भी कथित चमत्कार के नाम पर ऐसी दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, जिनका सच सामने आना जरूरी है। इसलिए न्यूज़ नेशन लगातार विज्ञान, तर्क और तथ्यों के आधार पर ऐसे ढोंगियों का भंडाफोड़ करने में लगा है, ताकि देश को अंधविश्वास के दलदल में धकेलने वालों से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। चमत्कार के तमाम दावे आपने देखे, ऐसे बाबाओं का खेल भी आपने देख लिया जो आडंबर की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है ऐसे चमत्कारों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की, ताकि अंधविश्वास के भ्रमजाल में फंसने से समाज को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में आज हमने माइंड रीडर और मैजिशियन को अपने शो पर आमंत्रित किया, जो ये बताएंगे कि इन कथित चमत्कारों के दावे के पीछे का विज्ञान है क्या, और इसके पीछे क्या वाकई ट्रिक कार्य करती है या कोई दैवीय शक्ति। तो बिना देर किए हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर राजकुमार, ये मैजिशियन हैं। मिस्टर तुषार राजकुमार, ये मैजिशियन और माइंड मेंटलिस्ट हैं। अमर सिंह, मैजिशियन और मेंटलिस्ट हैं। अरुण शर्मा, मैजिशियन और मेंटलिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहले मैं राजकुमार जी आप ही के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप अनुभवी हैं। अब जो हमने पाखंड को हटाने का, पाखंड को सबके सामने उजागर करने का बीड़ा उठाया, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, सामने रखे जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो वाकई दैवीय शक्ति है। हम दैवीय शक्ति को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि दैवीय शक्ति के नाम पर आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स को दिखाकर वाकई सबके सामने रखकर उसे दैवीय चमत्कार बता दिया जा रहा है? क्या इतना आसान होता है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश साधु संत महात्माओं का देश है और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। तो जैसा आपने कहा, हम उन समस्त साधु समाज को, संत समाज को, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन हम सबको इस जीवन में विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। होता क्या है ना कि आज की तारीख में लोग प्रमाण मानते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, क्या इसको हम ऑन ग्राउंड प्रमाणित कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। तो एक बार प्लीज। तो हमारे देश की 64 परंपरागत कलाएं हैं और उनमें से एक जादू है। तो जादू एक विद्या है, इसमें किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं होता, यंत्र है और समावेश है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, साइंस का, ए बिट ऑफ हिप्नोटिज्म का, बिट ऑफ मैस्मरिज्म का, कई चीज़ों का मिश्रण बनता है। तो मैं चाहूँगा कोई 4 मेहमान मंच पर आएँ। तो मैं आज से हज़ारों साल पुराना एक खेल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि आज के जनरेशन में सो कॉल्ड बाबा उसको दैवीय शक्ति या विद्या कह के कुछ दिखा सकते हैं। आई विल बी नीडिंग 4 गेस्ट, प्लीज़ कम। आइए मैं जी, आइए आप, आइए आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ, स्वागत है। आप मुझसे पहले कभी मिले तो नहीं?
नहीं देखिए राजकुमार जी, ये बात तभी कर पाएंगे जब माइक इनके पास होगा। जी, जी। हाँ जी पहली बार ही मिली हूँ। हाँ जी, आप भी कभी मिले तो जी नहीं मिला। मैं खेल ही ऐसा दिखाने चाह रहा हूँ, अगर मिले भी हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं मिला हूँ आपसे पहले। मिले हुए हैं? हाँ जी। जी नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ, धन्यवाद। पहली बार। क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के नगर सेवक हैं और मेरे साथ ही आए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास एक ये कपड़ा है जो कि मुझे दिवाली में किसी ने सूट लेंथ दी थी, तो अभी मैंने पीछे स्टूडियो से लेके कटवाई है, क्योंकि मुझे कपड़ा चाहिए था। आपके स्टाफ ने कहा, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए, ठीक है। और ये मैंने आपके ही स्टूडियो से कुछ चावल मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं, ये एक सील्ड है। मैंने तो ये कहा था कि आप 4 ब्रांड के ले आइए, उसके ऊपर हम टेप लगा देंगे, क्योंकि हम ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहे। तो ये 3 चावल की पुड़ियाँ हैं। आप दर्शकों में से बताइए मैं किस चावल को इस्तेमाल करूं। ये हो सकता है कि बनाए हों, ये सील्ड है, आप चेक करना चाहें तो चेक करवा सकते हैं सर। हाँ, तो वो बस आपके साथ अच्छा। लोगे, वो देख ले। किससे, इससे करूं? आप एक बार किससे? दिखाइए, जरूर दिखा दीजिए राजकुमार हाँ जी, जी। इनको दे दीजिए। देखिए सील्ड है, ये खुले हैं, ये भी जिससे आप बताएं किससे करूं मैं? खुले वाले से, ठीक है जी। खुले में भी 2 हैं, कौन से वाले से करूं? निकाल लीजिए। अब देखिए, ये मेरे पास चावल हैं और आपसे प्रार्थना है, आप दोनों आ जाइए सामने। आप इधर से आ जाइए, पकड़िए, कस के पकड़ लीजिए। आप इधर आइए, पकड़ लीजिए, कस के पकड़िएगा। हाँ जी, छूटना नहीं चाहिए। ये चावल हैं और ये चावल जो है मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। आप जैसे ही आजकल मूवीज़ में जाते हैं, थोड़ा नीचे कर दें ताकि देख पाए ऑडियंस। टाइट पकड़ के रखिएगा दोनों हाथों से। आप जैसे ही आजकल सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप सबसे पहले ऑर्डर करते हैं पॉपकॉर्न का, करते हैं जी? तो पॉपकॉर्न का ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है कि अक्सर अरोमा सुन के आप देखते हैं। तो ये मेरे पास चावल हैं जो आपने पसंद किए हैं, तो मैं आपके सामने आज से हज़ारों साल पहले, आजकल तो एयर फ्रायर हैं, ओवन है, और मैं आपके सामने आज से हज़ारों साल पहले, अब जानते हैं ये सूप हुआ करता था, जानते हैं? पुरानी जनरेशन नई जनरेशन जानते हैं ना? तो आज भी है, तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ इसको। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मैं कहता हूँ कि हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है। यही अगर कोई गांव में चला जाए सो कॉल्ड बाबा, तो क्या करेगा? थोड़ा सा टाइट रखिएगा सर। वॉच नाउ। गौर से देखिए आपके सामने ही। ये आज से हजारों साल पहले, अभी थोड़े से और बना देते आप हैं। लोग सरप्राइज हो गए। मोबाइल आप पीछे रख दो और अभी हाथों का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बजाने के लिए करो, क्योंकि देखो चावल से आपके सामने है, ये बच चुका। और मुझे लगता है इतनी शांति क्यों? ताजे ताजे के लिए। और इतना ही नहीं, आप टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल स्वादिष्ट आपको। हाँ जी, खाइए सर, खाइए। ये प्रसाद है बाबा का, खाइए। बाबा का प्रसाद है, लीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो भी चढ़ाना है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाइए, बाबा कुछ मांगते नहीं। धन्यवाद सर। थोड़ा सा आप भी टेस्ट करेंगे? मैं ले लूंगा सर, पहले आप इनको खिलाइए। अच्छा, मैं पहले एक बार आके चेक तो जरूर करूँ कि वाकई क्या बना है कि नहीं बना है। सर भाई मान गए, हाँ, ये हाँ, मान स्वाद गए। कैसा है आपको? बहुत टेस्टी है। मतलब आपके जैसे सामने ही होते तो बना हैं। ना? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। किचन में कभी ऐसा ट्राई किया था क्या आपने? कभी नहीं नहीं किया था। हुआ ही नहीं होगा। हाँ जी, इसमें कैसे हुआ? लेकिन ये चावल के दाने अभी भी थोड़े से बचे हैं। थोड़ा और बनाओ क्या? नहीं, इतना काफी है, स्टूडियो में सबको हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर। आप लोगों के सामने ही तो हुआ था? जी सामने हुआ है। जेब से तो नहीं निकाला था राजकुमार जी नहीं, ने? नहीं, पक्का ना? हाथ कंटिन्यू शॉट है ये। सो दिस इज कॉल्ड। अब ये अगर किसी गांव में होता तो नेचुरली मैं ये कहता मैंने कि कहा बाबा तो का दिया। चमत्कार बन जाता। और प्रसाद है बाबा, बाबा का प्रसाद है ये ऊपर से आया प्रसाद है, ऐसे ही तो कहते हैं वो लोग। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद मत करिएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो जब आप बाबा के दरबार में जाते हैं ना, तो इतने श्रद्धा से होते हैं, आधी आंखें तो पहले ही बंद कर लेते हैं। वो जब कहते हैं ना पर्ची पढ़ो, पर्ची इतनी दूर होती है, देखो ये है, ये है, ये है, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, आप देखते ही नहीं उसको।
जब भी आप जाओ तो बकायदा उनको तख्ती हमारे हाथ में तो पढ़ो ना आप उसको। आपने कभी किसी ने कहा है तख्ती बाबा जी हमें दे दो हम पढ़ें? किसी ने कहा है आज तक? आज के सारे एपिसोड देख लेना, आज से पहले जितने भी बाबाओं के हो, तख्ती उनके हाथ में होगी, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं। बस ये देखा ना आप कहाँ से आए, क्या है, आपको क्या दुख है, दर्द है, वो सारा आप श्रद्धा में होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ 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 करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट ब्लिंक योर आइज इवन फॉर 1 सेकेंड, अदरवाइज यू विल मिस द गेम। क्या बता सकते हैं कौन से रंग का पेपर है? पक्का? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट ब्लिंक योर आइज। और कई लोग बोलते हैं कि जादूगर लोग अपनी स्लीव्स अपनी बाजू के अंदर कुछ छिपा लेते हैं, ठीक है? मैं आपको अपनी स्लीव्स अपनी बाजू भी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं अक्सर ये खेल कब दिखाता हूं? जब मैं कभी डोमेस्टिक ट्रेवल करता हूं तो एयर होस्टेस आती है तो कहती है कि क्या लोगे? मैं कहूं कॉफ़ी और नट्स चाहिए। तो अक्सर कैसे पता चले मेरे साथ वाले को कि मैं जादूगर हूं? तो मैं कहता हूं कितने पैसे चाहिए? वुड यू लाइक टू हैव व्हाइट मनी और ब्लैक मनी? तो कहती है व्हाइट मनी। मैं कहूं दिस इज व्हाइट मनी। तो कह रहे नहीं नहीं आई नीड मनी। अच्छा आपको दूसरी मनी चाहिए। सो व्हाट माय फ्रेंड्स, मेरे हाथ खाली हैं और आप मेरे साथ मिलके बोलिए सिर्फ 1। इतनी देर में तो मैं बना देता हूं भाई, इतनी देर में तो बना देता हूं मैं। सिर्फ 1 सेकंड में क्या हो सकता है? हाँ जी, अच्छा। अरे भाई ये- नोटबंदी इसीलिए हुई थी। ये बाजार में चलने वाले नोट हाँ हैं? चलने वाले हैं सर, चेक कीजिए, चलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बना सकता तो मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? तो ये प्रैक्टिस है, हाथ की सफाई। ये नोट आपके पास है, चेक कीजिए। अरे अरे वाह, हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये एक ऐसे चमत्कारों की हम तस्वीर देख रहे थे जो आंखों के सामने हुआ जी। और शायद यही आंखों के सामने होता रहता है, तो लोग इसको शक्ति से जोड़ लेते हैं जी। और इसके नाम पे हो सकता है कि यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ जाता है। जी, जी, जी। ये जो अभी आपकी व्हाइट मनी थी, यहाँ ब्लैक मनी का चढ़ावा भी चढ़ना जी, शुरू हो जी, जाता है। ये हो सकता था पॉसिबल। अच्छा अमर, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को अमर जी। थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, लेकिन आप जैसा क्लेम करते हैं आप लोग कि दिस इज ट्रिक, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आके आपको कुछ बता रहे हैं जो पर्ची बन गई या फिर ऐसा हुआ। मैं चाहता हूं कि एक प्रमाण आप भी दें, क्योंकि आप लोगों को आमंत्रित भी मैंने इसलिए किया है ना कि हम जिस मुहिम में हैं उसमें एक पहिया आप ही हैं, कि आप साबित कर रहे हैं कि देखिए जो कहा जाता है दरअसल वो होता कैसे है। तो अमर, आप कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बता ठीक सकते है, मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ। आइए ना। और जैसा हमारे आदरणीय सर ने अभी दिखाया कि कागज़ से नोट बन सकते हैं, अगर सही मायनों में इस तरह से नोट बनते तो हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, राइट? मैजिशियन सबसे ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन सर वो क्या एक नोट मिलेगा आपका मुझे? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि शायद वो जादुई नोट है, तो क्या पता उसमें वो जादू हो सके। लीजिए लीजिए सर, थैंक यू सर। ये एक नोट है। स्लीव्स ऊपर करना हमारी मजबूरी होती है, वरना लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, राइट? ये नोट कितने का है? इस तरफ से कितने का है? 500 का ही भी है। 500 का है ना, एक ही नोट है। ये मैं सॉरी चेक करना है, बिल्कुल रियल है जी, ठीक है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे अमर। से। आई जस्ट रोल दिस नोट। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से रोल कर रहा हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है? मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये एक ही नोट है, कोई 2 नोट यहाँ पे नहीं है मेरे पास। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ रोल कर रहा हूँ एंड वॉच वेरी केयरफुली। इसको अच्छे से रोल करने के बाद एंड वॉच। कुछ बाबा लोग ऐसे भी होते हैं रोहित जी, जो आपको ऑन कैमरा आपको ये दिखाएंगे कि ये एक भभूत है। और इस भभूत से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। आप में से कोई आएगा यहाँ पे? आप आइए। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। यहाँ पे आइए, अपना हाथ दीजिए सामने। ये बिल्कुल, और ये नोट भी बिल्कुल खाली है। ये नोट मेरा था नहीं, सर का नोट था। सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये सच में एक भभूत है, पता है आपको? आप इसको लगा सकते हैं और अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकते हैं आप, पता है आपको? ले आइए प्लीज़। एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी को रोकना चाहूँगा यहाँ पर। अमर भाई, वो बबूत के साथ साथ ना आपसे रिक्वेस्ट है, आप इधर आइए जरा सा। वॉच देखिए, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं। कुछ है? वॉच। साथ में थोड़ा सा जल भी लेके जाइए, क्योंकि जल लेके जाएंगे ना क्या बात। तो आपको अच्छा है। आज सारे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं भाई साहब। वो जल प्रसाद भी तो देते हैं ना सर। तो
भभूत भी हो गया, जल भी हो गया, थोड़ी अग्नि हो जाए। अग्नि भी दे दीजिए। हाँ, क्योंकि 5 तत्व होते हैं 5 ना तत्व होते हैं। हाँ जी। ठीक है। आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, राइट? वॉच। रोहित जी, दिस इज अ गोल्ड कॉइन, चेक कीजिए आप। नहीं, वो अग्नि भी थोड़ी दूसरी जैसी थी। हाँ, गर्म भी है। गरम है बिल्कुल, अभी इसको ताजा किसी बन को के आया देना है। है अब प्रसाद के तौर पे? चेक करिए। अच्छा, चेक करवाना है। दिस इज अ गोल्ड कॉइन। अगर सोना ऐसे निकलता तो शायद मैंने पहले बताया कि सोने ऐसे निकलते या पैसा निकलता तो दुनिया का सबसे अमीर कई आदमी मैं बाबाओं ने होता। निकाले भी थे सोने की चेनें भी निकाली थी। गोल्ड चेन, बिल्कुल गोल्ड चेन निकलती है, सिक्के निकालते हैं कई बाबा। तो मतलब आप ये लेकिन कह रहे हैं कि ये सारा ट्रिक ट्रिक्स है। है और ये भ्रमजाल क्रिएट किया जाता है जी बिल्कुल। कि ठीक है, आपके हमारी सिक्के को भोले वाली वापस करवा जनता देंगे। कैसे इस मामले में आ जाती है, लाइए, कैसे दीजिए इस सब में सिक्का आ जाती दीजिए। आप है। लोगों ने देख लिया, वो अमर बहुत चिंतित हो गए हैं। नहीं बिल्कुल चिंता में नहीं इतने में चेन नहीं बन पाएगा, आप लोगों का देखने से कोई फायदा नहीं है। सॉरी, ओमान का नहीं, ये कॉइन है, ये अमर, एडवर्ड का जिसको बोलते हैं, गिन्नी बोलते ये कॉइन मैं आपको वापस कर रहा हूँ सबके जी। सामने ही। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये भभूत तो आपने दे दिया था, वो बेचारा उदास था। भभूत और जल दिया, सिक्का नहीं दिया। भाई अगर ये कॉइन मैं आपको दे दूं तो अपना हाथ दीजिए, आगे लाइए। हाँ, ये कॉइन मैं रोहित भैया को दे रहा हूँ। रोहित भैया अपना हाथ दीजिए। थैंक यू। ये देखिए, अदृश्य शक्ति। थैंक यू सो मच। तो ये अमर, जी। देखिए, इस शो को हमने स्पेशल इसलिए डिज़ाइन किया ना, ताकि लोगों को ये पता चले कि ट्रिक क्या होती है, मैजिक क्या है, दिमाग पढ़ने की कला क्या है, जिस पे पर्ची लिखी जाती है, या फिर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स किए जाते हैं जिस पे लोगों को बताया जाता है कि अब आप आ जाइए यहाँ पे, 5 बार आपको यहाँ पे आना है, 7 बार आना है, उसके बाद तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। है ना तुषार, कुछ ऐसा ही होता है? बिल्कुल सही। और आप तो मेरे साथ लगातार कई बार रहे हैं, और बिल्कुल रोजी। इसीलिए आज आमंत्रित भी हमने वापस इसलिए किया कि तुषार एक बार ग्राउंड पे आइए और लोगों को ये बताइए कि भ्रमजाल से कैसे अपने आप को बचाना है। बहुत अच्छा सवाल किया रोजी। मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा जितनी भी जनता इस न्यूज़ नेशन के माध्यम से इस एपिसोड को देख रही है, वो ये कि आप प्लीज़ अपने दिमाग में एक गांठ बांध लें कि अगर सिर्फ भारत देश में ही नहीं, इस विश्व भर में अगर किसी के पास चमत्कार है, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे पैनल पे ही बैठे हैं जिनकी वजह से आज जो भी मैं बना हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि चमत्कार अगर इस विश्व में किसी के पास है तो वो सिर्फ ऊपर वाले के पास है, अगर आप विश्वास करते हैं, या उस सुपर नेचुरल पावर के पास है, या फिर हमारे बड़ों की, छोटों की, या किसी भी उस शख्स की दुआओं में है, उनके आशीर्वाद में है, जो आपको दिल से कुछ दुआ देता है, बेस्ट विशेस देता है। और कोई भी किसी भी तरीके का दावा करता है कि मैं आपका नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, हवा में से भभूत पैदा कर दूंगा, सोना बना दूंगा, डबल कर दूंगा पैसे, वो चमत्कारी नहीं है। चमत्कार ये नहीं होता। अगर कोई ये दावा करता है कि वो कर सकता है तो वो एक ठग है। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ करके दिखाना चाहूंगा जो कि प्रतीत ऐसा होगा कि चमत्कार है, पर एक्चुअली में वो एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसको सीखकर कोई भी कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कोई आना चाहेगा? ठीक है, काफी सारे आगे से काफी सारे लोग आ गए। बैठ जाओ वो बुलाएंगे। पीछे से कुछ लोग आ जाएं। आप भी आ जाएं। एक या दो ही लोग चाहिए बस। ठीक है, बैठे। आप आइए, बैठे। आप यहीं पर रहिए, आप भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ हम आज पहली बार मिल रहे हैं। माइक अगर हमें तुषार चाहिए होगा, ठीक है, बराबर। हम आज पहली बार मिल रहे हैं। जी सर। हाँ, पहली बार बिल्कुल पहली बार। मैं चाहता हूँ ओके, शुरुआत किससे करें? इसके लिए थोड़ा सा कैमरा हमें पास चाहिए होगा। तो मैं चाहूंगा कैमरा पास आ जाए और अपने अपने हाथ ऐसे कर लें। अपने हाथ इस प्रकार कर लें। हाँ, थोड़े पास आ जाएं, आगे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, थोड़ा आप भी आगे आ जाएं, थोड़ा मेरे पास आ जाएं। हाँ, बराबर। और अपना कोई भी एक हाथ बंद कर ले, दूसरा हाथ भी बंद कर ले, ठीक है, जैसा भी। और एक हाथ नीचे कर ले, एक हाथ ऐसे ही रहने दें, एक हाथ नीचे कर ले। बेहतरीन। मैं चाहता हूं अपनी नजरें इन सबके हाथों पर रखिएगा। फाइनल है? कुछ चेंजेस तो नहीं करने? वेरी नाइस। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये ऐसा करता हूं, आप भी अपना हाथ नीचे कर लें। इन दोनों के बीच में ये करते हैं। आपका नाम? यश है। यश है। आपका नाम? भावना। यश और भावना, अपनी मुट्ठियां कैमरे की तरफ ऐसे कर लो। वेरी नाइस। सिर्फ एक ही। और गौर से देखिएगा, मैं यहां पर एक छोटा सा निशान बना रहा हूं। यश है, ठीक है, बना सकता हूं। और हमारे बीच ये बिल्कुल क्लोज एक
दर्शकों के बीच में से एक दर्शक यहाँ पर भी हैं। तो ये क्या बना दिया मैंने? प्लस का साइन। ये परमानेंट है, हटेगा नहीं ऐसे। गौर से देखिएगा। आप अपने नाम क्या बताया था आपने? भावना। भावना, अपने मन में किसी एक शख्स का नाम सोच ले, कोई भी हो सकता है। अक्सर मेंटलिस्ट आपका दिमाग पढ़ लेते हैं। रोहित जी, हम किसी के दिमाग की इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए ट्रेंड है, तो हम उनके दिमाग की इंफॉर्मेशन निकाल के अपने मन में ले आते हैं और उसको रिवील कर देते हैं। पर मैं इसका आज कुछ ऑपोजिट करने वाला हूं। दिमाग की इंफॉर्मेशन तो पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, पर एक इंफॉर्मेशन जो फिजिकल रूप में आपके सामने है वो अपने जरिए इनके पास भेजना चाह रहा हूं, ऑपोजिट करना चाह रहा हूं। ये परमानेंट है। इफ यू अलाउ मी, कैन आई पिंच यू जेंटली? गौर से देखिएगा। इसको हम यहां से लेते हैं, एक परमानेंट मार्क को यहां से निकाल लेते हैं और कैमरे पर मेरे हाथ आ रहे होंगे। आप जो नाम अपने मन में सोच रहे हैं उस नाम के बारे में सोचते रहिए और आप सब इनके हाथ के ऊपर दिखते रहिए। हाथ को ऐसे कर ले नीचे, कैमरा फोकस करेगा और हाथ के ऊपर नाम में तकरीबन 6 अल्फाबेट हैं, हा या ना। यह आपके दोस्त का नाम है? मार्क, नहीं आया, पर आपके दोस्त का नाम मेरे पास आ गया। क्या आप किसी एक ऐसे शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम दीक्षा है? दीक्षा है। इनकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है। इनकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है, पर ये मार्क ऊपर नहीं आया। मुझे लगता है शायद आप इससे बड़े क्लोजली अटैच है इस नाम से। इनके बारे में सोचते सोचते ये ऊपर नहीं आया, शायद आपके बहुत ही करीब हाथ के अंदर चला गया। एक बार पलट के एक बार कैमरा फोकस कीजिएगा। मतलब सच में मैं जिसका मैंने नाम लिया, मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट ये उसके ये हाथ दिखा दो एक बार पहले कैमरे पे। यही मार्क था? सबको भी हाँ। यही मार्क था तुम्हारे सामने किया था? यही मार्क था? हाँ यही था। यही मार्क आपके ऊपर बिल्कुल, था? ऑफ कोर्स यही तो सेम। आपके हाथ से गायब है? या ऑफ कोर्स। लेकिन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लाइट है, बट ये आपके हाथ में तो नहीं किया था इन्होंने? नहीं, पहले नहीं था मेरे हाथ में। पक्का? पक्का श्योर नहीं था मेरे हाथ में कुछ भी, किसी भी हाथ पे कोई मार्क नहीं था। अब बाबा का चमत्कार है। तो ये एक बार फिर से मैं चाहता हूँ दिखा दीजिए इनके हाथों में जो ये मार्क आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू। तुषार, मन की बात भी पढ़ ली और एक जहाँ पे दूसरे हाथ में छापा हुआ कुछ था उसको दूसरे जगह भी ट्रांसफर कर दिया। तो ये कौन से वाले बाबा हो गए आप? किस कैटेगरी वाले बाबा है? इधर बाबा उधर करना, इधर का माल उधर करना। अरे तो यही तो जादू का खास बात है। ये चीज मंगवा बैठिए दूंगा। तुषार, बैठिए। बिल्कुल। आप इधर से आ जाइए, पकड़िए, कस के पकड़ लीजिए। तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूं इसको। गौर से देखिए आपके सामने ही। और इस बबूत से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ जी। आप में से कोई आएगा यहाँ पे? चाहता हूँ कि जिस विद्या के साथ आप लोगों के उस भ्रम को दूर कर रहे हैं ना, तो एक बार वो विद्या यहाँ पे कम से कम दिखा दी जाए। हाँ। जैसे आपने कई बार अभी बात करते हुए बोला है कि पर्ची लिखते हैं बाबा, पर्ची लिखते हैं बाबा, तो ऐसे ही मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, लेकिन मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे गाँव में एक बाबा जी हुआ करते थे, अब वो उनका देहांत हो गया है, पर वो गाँव के लोगों के बारे में बड़ी जानकारी बताते थे। वो बोलते थे आप मेरे पास आएँ तो आप शायद इस दुख से जूझ रहे हैं, आपके घर में ये परेशानी है, आपके घर में वो परेशानी है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि यार मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जानता है। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कुछ समझा और सीखा, जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सर आप चश्मे में हैं, आप खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको अपने मन में एक ऐसे व्यक्ति का नाम सोचना है जिससे आप काफ़ी दिन से नहीं मिले हैं, लेकिन वो एक समय पर आपके दिल के बहुत करीब थे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये
पकड़ें इसको, आप बिना किसी को दिखाए वो नाम इस पर लिख दीजिए, और जब वो आप नाम लिख लें तो उस पेपर को फाड़ कर फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल लेना। आप खाना खा के आए हैं घर से, पेट भरा हुआ है आपका, आपने जो ब्रेकफास्ट में खाना जो भी खाया आपने, उसको अपने मन में बार बार सोचते रहिए। और सर आप पेन पेपर ये पूरा पैड उनको वापस दे दीजिए। सर वो जो भी आप बैठ जाइए, आपने जो भी खाना खाया है अपने मन में उसको लगातार आप सोचते रहिए। खड़े हो जाइए आप प्लीज़, और उसको इस पेपर पे लिख दीजिए जो भी खाया था आपने, ब्रेकफास्ट में जो भी खाना खाया था। और सर आप जो उनके साथ में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, घूमना पसंद है? बिल्कुल पसंद है। कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन, वो एक सिटी, स्टेट और कंट्री, कुछ भी हो सकता है, जहां आप जाना चाहते हैं, उसको अपने मन में लॉक कर लीजिए। आपने लिख लिया, पेपर फाड़ लीजिए, फोल्ड करके अपनी जेब में रख लीजिए, और पूरा पेन पेपर पैड सब उनको ट्रांसफर कर दीजिए। और जो जगह है, जो आपके ड्रीम लोकेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन है, उसको पेपर पे लिखिए, पेपर फाड़िए, फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। मैम आप पेन पेपर लेके स्टेज पे आ जाइए। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं आपसे वापस ले लेता हूँ। जब हम इन व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक पैड है, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं मैंने। एक बार माइक मिलेगा सर? हाँ जी मैम, आपको सारे पेजेस दिखाऊंगा। आपको जो जो नाम नजर आए इस पेज में, पढ़ के जोर से बोलिएगा, ताकि सबको समझ में आए कि इस डायरी के अंदर कितने नाम लिखे हुए हैं और क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। अब्दुल कलाम, मिल्खा सिंह, इंदिरा नोई एंड सुंदर पिचाई एंड विश्वनाथन आनंद, PV सिंधु। टू बी प्रिसाइज 70 सेलिब्रिटी इनसाइड दिस पैक। मैम माइक आप मुझे दे दीजिए। आप अपना उल्टा हाथ ऐसे करेंगे आगे और सीधे हाथ को इसके ऊपर रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको मेरी आंखों में देखना है और अपने राइट हैंड के थंब से इस डायरी को आप नीचे देखिए, ऐसे किसी भी एक पेज पर खोलेंगे। अभी आप मेरी तरफ देखिए, जहां मन करेगा वहां रुक जाएंगे, उस पेज को पूरा खोलेंगे। जो नाम आपको दिखेगा उसको अपने मन में लॉक कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, जो भी नाम आपको दिखेगा, ठीक है। लुक इनटू माय आईज। आपका राइट हैंड का थंब डायरी पर कहीं भी, जहां भी मन करे वहां रुक जाइए। जहां मन करे रुक गए आप, ओपन इट अप, देख लीजिए उसको, जो भी नाम है उसको दिमाग में लॉक कर लीजिए, बोलिएगा मत। आपने नाम देख लिया है, आप जानते हैं इन व्यक्ति को, ठीक है। आप बंद कर लीजिए, बंद कर दीजिए, और ये पैड में वापस ले लेता हूँ। तो इन सब के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। ये माइक आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या इनकी पर्ची बनाई जा सकती है, क्या इनके मन को पढ़ा जा सकता है, तो चलिए उसकी कुछ कोशिश करते हैं। मैम, जो भी नाम आपके दिमाग में चल रहा है उनके बारे में सोचते रहिए आप। थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर, थिंक ऑफ द सेकेंड लेटर। आप पूरा नाम सोच लीजिए। तो रोहित जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर बाबा लोग लिखने से पहले नहीं दिखाते हैं, मैं साथ साथ लिखूंगा आपके। मैम, पहला लेटर आपके दिमाग में आ रहा है? यस। थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है? यस, थोड़ा सा बड़ा नाम है जो भी आपके मन में चल रहा है, ठीक है। आप उनका पूरा नाम सोचिए, एक बार पूरा नाम सोचिए। सर, ये मैंने आपके पास रख दिया है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूं, आपको पता है मैंने उन सब तक कुछ नहीं पूछा है। अब पर्ची का दूसरा रूप। मैम, इस पेपर पर आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं इसको फोल्ड करता हूं और अपने मन में बार बार उस नाम को आप दोहराते रहिए, और इसको ऐसा हाथ खोलिए, ऐसा बंद कर लीजिए। अगर मैं बोलूं कि जो नाम इनके मन में चल रहा है वो मुझे पहले ही पता है, लेकिन इनके मन की शक्ति से वो इस पेपर के ऊपर आ जाएगा, तो क्या आप लोगों को चमत्कार लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं एक बार खोल के देखिए, क्या आ गया है वो? नहीं आया ना, क्योंकि हम चमत्कार नहीं करते हैं, हम मैजिक दिखाते हैं। तो मैम, वो आ गया है, वो एक दूसरे रूप में आया है। इस पेपर को आप यहाँ रख दीजिए, इसमें आग लगाइए, आग लगाइए, खोल लीजिए, पेपर खोल लीजिए, इसको आग लगाइए और इस बाउल के अंदर डाल दीजिएगा।
बस इस बाउल के अंदर डाल दीजिएगा। तो अब ये हमारे सामने साक्षात जो आपके विचार थे वो एक अलग रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो लगातार मन में आप नाम सोचते जा रहे हैं। और मैं इस बाउल को यहाँ रख देता हूँ ताकि सेफली वो सबके सामने एक अलग रूप में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही ये पूरी की पूरी अग्नि शांत होगी, जो आपके विचार थे वो एक नए रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, वो राख बन गए हैं। और अगर इस राख को लेकर के मैं ऐसे अपने हाथ में, अगर मैं इस राख को लूं और आपके सामने अगर इसको ऐसे अपने हाथ पर रगड़ने की कोशिश करूं, तो मैम आपको कुछ कुछ अल्फ़ाबेट बनते हुए नजर आ रहे हैं मैम? नो। ध्यान से देखिए एक बार। अगर आप, क्या मैम आप कुछ देख पा रहे हैं? हाँ। मैम बताएंगे पहला अल्फाबेट क्या है? एस, अगला क्या है? अगला क्या है? अगला क्या है? अगला, एक बार मैं चाहता हूँ उसको क्लोज करके एक बार जो मूविंग कैमरा है अगर वो नजदीक आ जाएगा तो आपको भी वो हल्के हल्के अल्फाबेट जो बनते हुए नजर हैं इनको दिखाइए, वो आपको नजर आ जाएंगे। और मैम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या आप सबको बता सकते हैं आप किसके बारे में सोच रहे हैं? सचिन तेंदुलकर। और ये सचिन ही लिखा हुआ है। यस। और अगर आप नज़दीक आके आप देखेंगे तो SACHIN आपको पूरा नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और सर इतना ही नहीं, ये सब कुछ करने से पहले मैंने आपके पास एक पैड पर ब्लैक बोल्ड मार्कर से एक नाम लिखा था। क्या आप सबको दिखाएंगे क्या लिखा था? यही सोचा था। तो अब आप जाके बैठ सकते हैं और आप सभी लोग के मन में जो विचार हैं उनको रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले राउंड में। बाबा जी उन सब की पर्ची निकालने वाले हैं। अच्छा, तो उनके पास हाँ, उनके विचारों को बंद रखते हैं अभी। ये भस्म का कमाल हाँ, हो गया। ये शमशान घाट की भस्म का कमाल। अच्छा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात अमावस्या की रात को बैठना पड़ता है नहीं, वहाँ। आइए ना राजकुमार जी, मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे शुरुआत किया था, हाँ जी। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ना। हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपने तो जल भी निकाल दिया, अभी वो राख से जो है हमने नाम भी सचिन तेंदुलकर का उभरते हुए देख लिया, और अभी 3 लोगों के विचार अभी पन्ने पे अंकित हैं, जिसको अरुण ने कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल अभी हम पहुंचेंगे उन तक पहुंचेंगे जी। वो भाव पहुंच रहा है भैया। हाँ जी। तो जादू में मेन 7 मेजर प्रोसेस होते हैं। किसी चीज़ को पैदा कर देना, जैसे अमर भाई ने किया, किसी चीज़ को गायब कर देना, किसी चीज़ का रंग बदल देना, किसी सामान को इधर से उधर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, किसी चीज़ को हवा में उड़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड लेविटेशन। तो उनमें मेजर प्रोसेस हैं। तो इसके लिए मुझे 2 व्यक्ति चाहिए होंगे। बैठ जाइए, आप भी बैठिए, आप आ चुके हैं मंच पे। बेटा आप पीछे से जो नहीं आए आप आइए, आए बेटा, आप नहीं आए तो आप आइए। तो क्या डिनोमिनेशन को जानते हैं? कितने रुपए का नोट है? 50 का। और ये 100 का। इधर आ जाइए, राइट में आ जाइए। ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है। मैं इस 50 के नोट को फोल्ड करता हूँ, ठीक है? आप इसको पकड़ेंगे और इस 100 के नोट को भी फोल्ड करता हूँ। मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? काउंटिंग आती है ना आपको? 150। वाह, 150 रुपये हो गए। 150 रुपये, कैमरे को हाथ दिखाइए। 150 रुपये मैं आपके हाथ में पकड़ा रहा हूँ। याद रखिए, ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। हल्का सा बंद कर लीजिए, हल्का सा ऐसे कर लीजिए। 150 रुपये आपके हाथ में। अक्सर लोग बोलते हैं कि जादूगर लोग कुछ कर लेते हैं, जबकि हाथ आपके में है। मैं अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेता हूँ और इसके अंदर से कोई भी एक नोट मैं निकालता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हाथ ढीला कर दें, बंद कर लें बाकी। तो क्या आप बताएंगे मेरे पास कौन सा नोट है? 50 का नोट है सर। आर यू श्योर? यस। बताएंगे कौन सा नोट है? 50 का नोट है। तो मेरे पास 50 का नोट है और आपके पास 100 का नोट है। और मेरा हाथ पकड़ लीजिए ताकि ये हाथ मैं जेब में ना ले जाऊं। जब मैं 3 बोलूंगा, क्या 3 बोलूंगा, तो आप अपना नोट चेक कीजिएगा, मैं अपना नोट। 1, 2 and 3 खोल के दिखाइए ना। इसका नाम है ट्रांसपोजिशन। तो इधर का माल उधर। ये बाबा जी ने वहां से, इनके घर से, तिजोरी से कुछ सामान मंगवाया। आप समझ सकते हैं ना? तो जय बाबा की, मॉडर्न बाबा की जय हो।
थैंक यू ठीक है, आप लोग जगह पे चले जाइए। अमर जी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहे हैं। तो देखिए, अब तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, इधर का माल उधर कर दिया राजकुमार जी ने। अब आप किधर का माल लेकर आ रहे हैं? मैं माल इधर लेके नहीं आने वाला रोहित जी। हाँ। माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मतलब वो हो गया था, तो मैं चाहता उसको लाइट करो हल्का सा। तो यहाँ पे कोई भी 2 लोग आएंगे मेरे पास, कोई भी हाथ 2 खड़ा आ सकते कीजिए। हैं पीछे से। लेकिन शर्त ये है कि उनके पास अपना हैंकी होना चाहिए। आइए। वो बच्चा हाथ खड़ा करे, तुम्हारे पास हैंकी है? बुलाऊं से बच्चे हाँ को? बुला सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्ट में ले लूँ। आ जाओ। ठीक है। हम यहाँ पे एक एक्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। और होने क्या वाला है, आज एक जादू सिखाने वाला हूँ आपको। तो सीखेंगे जादू आप भी सीखेंगे भाई। तो इस जादू को सीखने के लिए करना क्या है, आपने मुझे फॉलो करना है। यानी कभी हम कुछ सीखते हैं तो किसी मजिशियन को या अपने गुरु को, उसको हमें फॉलो करना होता है, राइट। जैसा वो करेंगे वैसा वो करें, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, प्लीज। ओके, सो अपने पास हैंकी और मेरे पास भी एक हैंकी यहाँ पर है। आप सबको अगर मैं दिखाऊं तो एक मेरे पास भी हैंकी है, ठीक है। आप इस तरह आ सकते हैं वैसे, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो इस हैंकी को सबसे पहले आप स्लीव्स अपने ऊपर कर लीजिए। आपकी स्लीव्स नहीं है लेकिन मैंने अपने ऊपर कर रखी है, ठीक है। ठीक है, ऐसे पकड़िए हैंकी को। अब मुझे देखते हुए आपने फॉलो करना है, ठीक है। 1 2। इसको करने का मतलब है सिर्फ, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड की फिंगर ऐसे कीजिए, वेरी गुड। इसको सेंटर में लगा लीजिए ऐसे। आप भी लेफ्ट हैंड में, गलत नहीं करना, ठीक है ना, सेम करना है बिल्कुल। ऐसे पकड़िए, एक बार ऐसे कीजिए, सामने इसको ऐसे रखिए, इसका हल्का सा सिरा इसका ऊपर लेके आइए निकाल के, वेरी गुड। हाँ, ज़्यादा ऊपर नहीं, इतना, ठीक है। सामने रखिए इसको ऐसे। आप क्या करने वाले हैं, वादा किया है कि जैसा करूंगा वैसा करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, आई हैव अ सीजर। देखना रुमाल का नुकसान। नहीं, इन्होंने वादा किया है आज कि जैसा करूंगा वैसा करेंगे परफॉर्म। बच्चा है। देखिए वो बच्चा है तो आप काट दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर काट थोड़ा और ऊपर कर दे बेटा, कोई काट दो और ऊपर, आपका हाथ ना कटे। ये आप काट रहे हो हैं, आप बच्चे हो तो सीजर नहीं पकड़नी चाहिए। ये लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, इसको दे देते हैं यहाँ पे। ये सीजर मैं वापस रख रहा हूँ अपने पास। सो अभी तक हमने क्या किया, जैसा परफॉर्म कर रहा हूँ आपने बड़े ब्यूटीफुल ढंग से वैसे हमने परफॉर्म किया, ठीक है। तो हमारे टुकड़े यहाँ पे गिरे हुए, इसको उठाइए एक बार, आप भी उठाइए, वेरी गुड। सबको दिखाइए ऐसे, इसको 3 बार उस पर ऐसे घुमाइए, 1 2 3। इसको ऐसे रख लीजिए, इसको ऐसे अंदर बंद कर दीजिए पूरा कंप्लीटली। इसको ऐसे ना रोल कर लीजिएगा, ठीक है। अब छोटा सा ना एक मैजिकल स्पेल है, आजकल बहुत चल रहा है मैजिकल स्पेल, वो आप सबने भी रिपीट करना है मेरे साथ। चीन टपाक डम डम। नहीं, बड़ा अच्छा मंत्र है वैसे, ये काम करता है, पता है आपको। तो आप सब भी रिपीट कीजिए मेरे साथ, चीन टपाक डम डम। 3 बार बोलेंगे, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। रोहित जी, ये मैजिक काम करता है। ये हैंकी जो हमने काटे थे ये एक्चुअली जुड़ चुके हैं, ओपनर हैंकीज बिल्कुल जुड़ गए। ओहो, बाय द वे किसने कहा था काटने के लिए आपको? छोटे से बच्चे के लिए एक चीज है मेरे पास, ये मेरा हैंकी, बेटा आप ले जाओ, जिनका भी था दे देना उनको, ठीक है। रोहित Thank जी, you. बेटा बात सुनो, ये हैंकी प्रसाद है क्योंकि ये नश्वर चीज है। हाँ। ये इतना बढ़िया प्रसाद है, ये कभी जिंदगी में हैंकी खराब नहीं होगा। अमर भाई, जी अमर जी बेटा जी पकड़ो इसको, सर, आप भी पकड़ो इसको सर, और आप भी पकड़ो, ठीक है। आप इधर आ जाओ, क्योंकि ये हैंकी स्पेशल है, इतना बढ़िया है, आशीर्वाद वाला हैंकी है। 5 तत्व हैं, कस के पकड़ना। ये देखो, कस के पकड़ो बेटा, ऊपर पकड़ो। ओम। क्या बात। देख लो, चलेगा आदमी- नहीं, नश्वर है ये। धन्यवाद। यही एक खूबसूरती है जादू की कि लोगों का
मनोरंजन करना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। लेकिन इसको किसी की बातों में ब्रदर मत आना आप कभी भी, ठीक है। तो तुषार इसको एक लेवल अब आगे लेके चलते हैं। जी सर। ठीक है, प्लीज आइए ना। ओके, लेट्स डू इट। तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से कोई एक जन जो आप आना चूज चाहता करें। है? कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? माइक ले लीजिए तुषार। हादी के लिए माइक है हमारे पास। और हादी भाई, आपसे कभी पहले मुलाकात तो नहीं हुई? एक बार माइक पे बता दें। जी नहीं, मैं तो पहली बार ही मिला हूँ। पहली बार मिले हैं। मेरे पास कुछ पत्ते हैं जी। और पत्तों के साथ कुछ खेल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 7 नंबर है जी। दिख रहा है आप सबको? इसके ऊपर जो चित्र बना हुआ उसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में क्लब्स, जी। ताकि आप पहचान ले। इसको ईट बोलते हैं और इसको हुक्म, और इसको क्या बोलते हैं भाई? हार्ट। हिंदी में पान बोलते हैं। तो मैं आपको चाहता हूं आप कोई भी एक पत्ता चुने, उसको दिखाएं, सबको कैमरे को दिखाएं, ताकि सब जनता देख ले। मैं मुड़ जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा। कहीं पर भी आप जहां कहीं भी मुझे रुकने को कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। पत्ता देख लीजिएगा, सबको दिखा दीजिएगा। बस यहीं पर पत्ता देख लीजिए, याद रखिएगा। और मैं कैमरे को भी दिखाता हूं, मैं दूसरी तरफ देख लेता हूं। मैं नहीं देख रहा हूं कि क्या ये पत्ता है, आप सब देख लें। आप सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? वेरी नाइस। धीरेश भाई, क्या नाम है? आदि। आदि अपना हाथ ऐसे करें, थोड़ा आगे रखिए, इधर थोड़ा पीछे आ जाइए, रोहित भाई को दिखेगा नहीं। थोड़ा पीछे आ जाइए, हाथ ऐसे रखें। और जो भी पत्ता आप लोगों ने देखा है उसका रंग काला है, लाल है, वो पान का है, ईंट का है, हुक्म का है, चिड़ी का है। याद रखिएगा, जो भी पत्ता है, मेरी कोशिश रहेगी आपसे एक सवाल पूछने की, और जितने भी लोग इसे घर पे देख रहे हैं उनसे एक सवाल पूछने की। क्या ये पत्ता, सबसे ऊपर का पत्ता आपका है, हाँ या ना? आपका नहीं है, अपना हाथ आगे कीजिएगा। तो मतलब 4 हुक्म का आपका पत्ता नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को मार दे तो उसे जिंदा नहीं करा जा सकता, ऐसे किसी को फाड़ दे तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल क्योंकि मैं गलत हो गया हूं तो मैं इसको फाड़ देता हूं, आपके हाथ में इसको बंद रखिएगा ऐसे ही। अगर 4 हुक्म का आपका पत्ता नहीं है तो मेरे हिसाब से शायद ये पत्ता होना चाहिए। एक बारी फिर से जनता से पूछना चाहूंगा, क्या ये वो पत्ता है जो आपने देखा था, याद किया था, समझा था? गुलाम पान का। आदि भाई यही था? हाँ यही था। इसका मतलब सही हुआ, पर दूसरी बार में। आदि भाई अपना हाथ कस के ऐसे बंद रखेंगे और ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। गुलाम पान का जो आपने चुना था, जो सबने देखा था, वो इस समय पर मेरे पास है। मैं इस पत्ते को लेकर आपके हाथ के ऊपर हल्का सा टच करता हूं, तो जो अंदर है रोहित जी, वो मेरे पास आता है। और अगर ये मेरे पास साबुत टुकड़ों में आ जाता है तो आपके हाथ के अंदर जो है वो क्या है? फटा हुआ जो 4 टुकड़े हैं, मेरा वाला है। खोल के दिखाइए सबको, सबको दिखाइए, खोल के दिखाओ, सबको दिखाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ वही है, वही है, हाँ वही है, यही पत्ता चूज किया था। रोहित जी, आप क्योंकि आई गए हैं तो आगे रहे ना प्लीज, आगे हाथ आगे कर लें। और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी गड्डी में अलग अलग पत्ते, और उनमें से एक पत्ता आपने चुना गया। कैमरा आगे कर ले सर, हाथ आगे कर लेना प्लीज, थैंक यू। इसको कस के ऐसे ही बंद रखिएगा सर, कस के बंद रखिएगा। 4 टुकड़े, इन टुकड़ों का आपके हाथ में क्या करें? जो आप कहेंगे, टुकड़ों का क्या करें? टुकड़ों का क्या करें? वापस जोड़ दीजिए। रोहित जी, किसी चीज को फाड़ दें तो जोड़ा नहीं जा सकता, कोई चीज मर जाए, कट जाए तो जोड़ा नहीं जा सकता, जीवित नहीं करी जा सकती। बाबा कर देते, पर बाबा कर लेते हैं। हमने पास्टर को भी देखा है, वो पास्टर कर देते हैं। अजर अमर, हाँ, अपने हाथ में अमर है, बिल्कुल अमर है, अमर है। आत्मा अमर है, मेरे गुरु ने बोल दिया, तो उसको अमर करना पड़ेगा। हाँ। एक बार तैयार हो जाइए अपने दोनों हाथों से रोहित जी के लिए तालियां बजाने के लिए, क्योंकि जो इनके हाथ में जो इन्होंने बोला था कि जोड़ दें, एक बार खोल के देखिए क्या जोड़ा है। धीरे धीरे खोलिए और दिखाइए। क्या ये वही गुलाम पान का है? बहुत तुषार, आपने तो आत्मा वापस ला दी शरीर में। ये पास्टर्स जो करते हैं क्लेम, तुषार ने कर दिया वापस, मरे हुए को जीवित कर दिया। तुषार जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके लिए भाई जी, एक याद के रूप में। थैंक यू, रख लो यार। अच्छा ठीक है, दे दो। वो बादशाह गुलाम नहीं है। अरुण अभी चमत्कार और ये बहुत बेहतरीन चमत्कार होने वाला है। नहीं, उनकी पर्चियां जो है रखी हुई। अरुण जो है कॉर्पोरेट बाबा बन चुके हैं। कॉर्पोरेट बाबा। तो अरुण आ जाइए ना, आपके मैं उनको बुलाऊं क्या? हाँ बिल्कुल, हम तीनों आ जाइए मंच पे एक बार अगर बुला आप लोगों के पास, देखिए कहीं बदल ना गई हो। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है।
चेक कर लीजिए, आपने जो लिखा था वही है ना। एक एक करके कोई जरूरत इस साइड याद है खड़े तो हो इतना जाओ। काफी है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। माइक एक बार एक एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा इस साइड खड़े हो जाओ आप, इस साइड खड़े हो जाओ आप। हाँ। हाँ, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। सर माइक में एक बार अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम हसन रजा है। हसन रजा। तो आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं हसन जी? जी। और मैं अभी ऊपर वाले से, अपने परमात्मा से, अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी नाम आपके दिमाग में चल रहा है वो मेरे दिमाग तक आ जाए। और मुझे सिग्नल आ रहा है, ऊपर से मुझे कॉल आ रही है और मैं उस कॉल को आंसर कर पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है। मैं आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डिस्टर्ब करने की कोशिश, आप डिस्टर्ब ना करें, आप सिग्नल पूरा आने दें। एक बार आप माइक आगे पास करें, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि आपका सिग्नल थोड़ा कच्चा है। सर आपका नाम? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र जी, आपने बोला कि आपने जो सुबह नाश्ते में खाया उसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक बार उसको ढंग से अपने दिमाग में सोचते रहिए और एक बार इमेजिन कीजिए कि आप उसको अभी अपने हाथ से ऐसे तोड़ करके खा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? बिल्कुल। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? आपकी इमेजिन, एक बार अपना, आप सीधे हाथ से खाते हैं उल्टे हाथ से? सीधे हाथ से। तो एक बार सीधा हाथ ऐसे करेंगे, मैं एक बार सूंघ के देखना चाहता हूँ आप क्या खा रहे हैं। एक बार पहचानी सी खुशबू है यार, कुछ बड़ी नॉर्मल सी चीज खा रहे हैं आप, जो दिन प्रतिदिन लोग अक्सर खाते हैं। हाँ बिल्कुल। आ रहा है, मेरे को सिग्नल आ रहा है सर। रोहित जी सिग्नल आ रहा है। मैं एक बार लिख देता हूँ कि आप कुछ तो खा रहे हैं और आपकी जो पर्ची है वो तैयार होती जा रही है। ठीक है, सोचते रहिए अपने दिमाग में। और आप एक माइक दे दीजिए। सर आपका नाम? सर भास्कर राम। भास्कर। भास्कर जी, एक बार आप एक जगह के बारे में सोच रहे हैं जहाँ आप शायद जाना चाहते हैं, आप जा चुके हैं पर वो आपके दिल के करीब है, शायद आप नहीं गए हैं, आप जाना चाहते हैं। एक बार उसके बारे में सोचते रहिए। आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान सी आई जब आपने उस जगह के बारे में सोचा कि क्या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जगह है वो? नहीं। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है? स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं जी। आप क्या पढ़ रहे हैं? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। तो क्या आप नौकरी करने वहाँ जाना चाहते हैं या वैसे घूमने जाना चाहते हैं? घूमने जाना चाहता हूँ। घूमने जाना चाहते हैं। तो आप सोचते रहिए और वहाँ की कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में आप सोचते रहिए। आप कुछ सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारा पानी आ रहा है। आप क्या कुछ पानी के बारे में सोच रहे हैं? जी। क्या सोच रहे हैं आप? समुद्र के बारे में। समुद्र के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ऊपर से भगवान मुझे पानी बता रहे हैं। बिल्कुल, आप सोचते रहिए लगातार। मुझे लग रहा है कि आप शायद ये सोच रहे हैं और भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, हर एक इंसान ने, जीसस क्राइस्ट ने, सब ने मुझे अभी सारी शक्तियां मेरे अंदर डाल दी हैं। और मैं, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है तो मैं आप तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, पर मैं आप तक पहुंच गया हूं। रोहित भाई, एक बार आप आएंगे अपनी लाउडेस्ट, क्लियरेस्ट, नाइसेस्ट वॉइस में एक बार आप पढ़ के बताएंगे मैंने पर्ची में क्या लिखा है। तो बाबा ने ये पर्ची लिखी है इन सब लोगों के बारे में। एक बार आप आराम से पढ़ के सबको बताइए क्या लिखा है। आज न्यूज नेशन के दरबार में, आज न्यूज नेशन के दरबार में वाह। एक व्यक्ति अपने घनिष्ठ मित्र के बारे में सोचेंगे। आप घनिष्ठ मित्र के बारे में सोच रहे हैं पर कनेक्शन वीक है तो मुझे नाम नहीं मिल पा रहा है। एक बार आप नाम बता देंगे मंच पे ताकि आपके मित्र को पता लग जाए आप किसके बारे में सोच रहे हैं। आमिर खान। आमिर आपके मित्र हैं? मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त हैं आपके? बड़े अच्छे दोस्त हैं यार, मेरे से भी मिलवा दो एक बार। ठीक है सर। एक व्यक्ति चाय समोसा खाकर आएंगे। एक व्यक्ति चाय समोसा, क्या आप चाय समोसा सोच रहे हैं? चाय समोसा सोच रहे हैं। और एक बार आपने कौन सी जगह सोची थी अपने दिमाग में? मुंबई। मुंबई। सर एक बार बताएंगे मैंने क्या लिखा? और एक व्यक्ति अपनी पसंदीदा जगह मुंबई जाना चाहेंगे। और एक लिखा हुआ व्यक्ति है और अपनी पसंदीदा जगह मुंबई जाना चाहेंगे। ये कैमरे पे देख लीजिए ताकि ऐसा ना लगे कि वर्ड्स आपने पढ़ के बोल दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये यूपी से ही हूं, पर मेरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मन की बात पढ़ता है। ये सिर्फ एक कहानी थी ताकि आपके मन में एक विश्वास जगे कि हाँ, अगर एक व्यक्ति है पढ़ सकता है तो कुछ तो चमत्कार कर रहा है। इनको भेज दें वापस, इनको भेज दें वापस। हाँ, हम इनको भेज सकते हैं। और आप लोग प्लीज अपनी जगह यही विश्वास है जो मौलाना, पादरी और जिन्हें हम उन्हें संत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आराम से वो सही तरीके से अपनी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं एक कदम आगे लेके जाना चाहूंगा। आप सबकी जेब में मोबाइल फोन होगा। प्लीज टेक आउट योर फोन, ओपन इंस्टाग्राम। ये तो मैंने इनका दिमाग यहां पड़ा है, लेकिन यहां आने से कुछ घंटे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक प्रेडिक्शन की थी। आप सभी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर अरुण वरुण ऑफिशियल,
अरुण वरुण ऑफिशियल। अगर आप अपने फ़ोन में करेंगे तो हम कैमरे को भी अच्छे से दिखा पाएंगे कि हमने क्या लिखा है और उस पर क्या लिखा हुआ था पहले से। अगर आप सिर्फ अपने फ़ोन में सर्च करेंगे अरुण वरुण ऑफिशियल और स्टोरी पर टैप करके उसको होल्ड कर लीजिएगा। जो भी सबसे पहले करे उस एक बार अपना हाथ खड़ा कर देना। यू हैव डन इट सर, यू हैव डन इट, स्टिल सर्चिंग इट। आपने कर लिया, एक बार आप मंच पे आ जाइए, उसको होल्ड करके रख लीजिए। ओ माय गॉड, सुन के मुझे वैसे लग रहा है कि आप लोगों तक मैसेज पहुंच चुका है। एक बार जोर से पढ़ के बताइए मैंने क्या लिखा था। We are getting this feeling that someone will chai samosa in Mumbai. We are getting this feeling that someone will choose मैं इसको चाय स्क्रीन पे दिखा समोसा देता हूँ। एंड मुंबई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ आए और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सच्चाई कम से कम आपकी आंखों को खोलने के लिए ज़रूरी थी जिसको हम लेकर आए हैं और ये सच अब आपके सामने है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको गुमराह कौन कर रहा है। नमस्कार।